नमस्कार। हिंदी शिक्षण में मैं सीमा शर्मा, कार्यानुभव शिक्षक, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान टिहरी गढ़वाल से पुनः आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हम हिंदी शिक्षण में कक्षा 9 विषय हिंदी क्षितिज भाग 1 के पाठ 9 सवैया पर चर्चा करेंगे और हमारे चर्चा के बिंदु इस पाठ के रहेंगे। सबसे पहले जो सवैया लिखा है कवि रसखान जी का लेखक परिचय, फिर उसके बाद में हमारा जो है पाठ का सस्वर वाचन, उसके बाद जो पाठ में आए हुए जो कठिन शब्द है उन कठिन शब्दों के अर्थ, और फिर जो सवैया है जो रसखान जी का लिखा हुआ है उसके सस्वर वाचन का जो है उसके बाद उसका भावार्थ, और लास्ट में जो है हमारे होंगे इस पाठ के अभ्यास प्रश्न। तो आइए अब हम जो है लेखक का परिचय। लेखक है हमारे सवैया के कवि रसखान। कवि रसखान जी का जन्म सन 1548 ईस्वी में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। मुसलमान होने के बाद में व्यक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे। जो कृष्ण की जन्मभूमि है ब्रज भूमि, उसमें जाके जा बसे। सन 1628 के लगभग रसखान जी की मृत्यु हुई। अब कौन कौन सी कृतियां उनकी? सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, ये उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। जो रसखान रचनावली है उनकी जो है रचनाएं उसमें उनका संग्रह है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति प्रेम जो है न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि जो कृष्ण की भूमि है जन्मभूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग यानी कि प्रेम व्यक्त हुआ है। अब रसखान जी का जो काव्य है उसमें जो है कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं जो है उनका मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, भाषा में शब्दों का चयन तथा जो उनकी व्यंजक शैली है उसके लिए भी उतना ही प्रसिद्ध हैं। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है। जो रसखान जी का जो सवैया है उसमें उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। शब्द प्लस आडंबर दो शब्दों से बना है कि जिसमें जरा भी शब्दों का आडंबर नहीं है। अब जो 4 सवैये हैं रसखान जी के उसमें पहले और दूसरे में बता रहा है कि यहाँ संकलित मतलब यहाँ जो दिए हुए हैं उसमें पहला और दूसरा जो 2 सवैये हैं उसमें कृष्ण और जो कृष्ण की भूमि है उसके प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है इसमें पहले और दूसरे सवैये में। और तीसरा जो सवैया है उसमें जो कृष्ण का रूप सौंदर्य, उन रूप सौंदर्य के प्रति जो गोपियों की उस पर मुग्धता है, जो गोपियां मुग्ध हैं उस पर उनका चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। गोपियां ही श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। और चौथे छंद में कृष्ण की जो मुरली है उस मुरली की जो धुन है और उनकी मुस्कान, जो कृष्ण की मुस्कान है उसका अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन है।
उन चारों सवैयों में पहले और दूसरे में जो है कृष्ण और कृष्ण की जो है उसमें कृष्ण भूमि के प्रति जो उनका अनन्य समर्पण भाव है वो व्यक्त हुआ है। और तीसरे और में और चौथे में, तीसरे में जो है गोपियों का रूप सौंदर्य पर जो मुग्धता है वो, और चौथे में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान का अचूक प्रभाव। अब रसखान जी का जो सवैया नंबर पहला जो है कौन सा है कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। ये सवैया जो हमने पहले इसको पढ़ा। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसका भावार्थ जानेंगे कि कैसे इस सवैया का अर्थ है। जैसे सबसे पहले हमारे पास में आ रखा है मानुष, मानुष मैंने मनुष्य। इसमें रसखान जी कह रहे हैं कि अगर मेरा अगला जन्म जो है मनुष्य का होगा तो उसमें जो है उन्होंने कहा कि मानुष मैंने अगर मनुष्य हो मीन्स होगा तो मैंने वही रसखानी मैंने रसखान कवि जो है कह रहे हैं कि अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य का होगा, मानुष का होगा, तो बसो ब्रज गोकुल के ग्वारन, तो मैं कहाँ बसना चाहता हूँ, बसो मैंने बसना चाहता हूँ, गोकुल मैंने ब्रज मैंने ब्रज के, गोकुल मैंने गोकुल, गांव मैंने गांव के, ग्वारन मैंने ग्वालों के साथ। क्या बोल रहे हैं रसखान कवि, बोल रहे हैं कि अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य का होता है तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के साथ में ही बसना चाहता हूँ। दूसरा है कि जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, कि अगर अगला जन्म मेरा पशु का हो मिस हुआ तो मैंने तो हो, कहाँ मिस कहाँ, बस मैंने बस, मेरा मैंने मेरा, कि अगर मेरा जन्म पशु का होगा यानी कि मैं पशु बनूं तो कहाँ बस मेरो, उसमें मेरा कोई बस नहीं है, क्योंकि पशुओं की कहाँ बस चलता है, पशु को तो जहाँ गले में रस्सी बांधी जहाँ खींचोगे आप वहीं जाएगा, तो इसलिए मेरा वहां पर कोई बस नहीं चलेगा। लेकिन पशु अगर मैं बना भी तो चरो नित नंद की धेनु मझारन, मैं चरना चाहता हूँ, नंद मैंने नंद की, धेनु मैंने गायों के, मझारन मैंने बीच में। अगर रसखान जी कहते हैं मतलब रसखान की जो है ब्रज, ये जो उनकी कृष्ण की जो लीला भूमि जो ब्रज है उनके प्रति रसखान जी का इतना लगाव है कि लगाव प्रकट करते हुए कवि कह रहे हैं कि अगले जन्म में अगर मैं मनुष्य बना तो गांव के ग्वालों के साथ में रहूं बसूं, अगर मेरा जन्म पशु बन के होता है तो मैं जो है नंद बाबा की जो गाय है उनके बीच में रहूं। अगर पाहन, पाहन मैंने पत्थर, अगर मैं पत्थर हो तो, अगर मैं पत्थर बना तो कौन सा पत्थर, वही गिरी मैंने, गिरी मीन्स पर्वत, को मीन्स को, जो मीन्स जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारो, पुरंदर मैंने इंद्र भगवान ने, हरि छत्र मतलब जो छतरी को रूप बना के अपनी उंगली पर, तर्जनी उंगली पर जो धारण किया था, मैं वो वाला पत्थर बनना चाहता हूँ। और जो खग मीन्स अगर मैं जो है मनुष्य भी नहीं बना, पशु भी नहीं बना, पाहन भी नहीं बना, अगर मैं क्या बनता हूँ, खग मीन्स पक्षी बनता हूँ, तो बसेरो करो, तो मैं वहीं बसना चाहता हूँ। मिली कालिंदी, कालिंदी मैंने यमुना नदी के कूल मैंने किनारे, कदम मैंने कदम के पेड़ की, डालन मैंने डाल पर, कि अगर मैं जो है पक्षी बन जाऊं तो मैं उसी कदम की पेड़ की जो एक डाल है उस पर ही आश्रय बनाऊंगा, जो कालिंदी कुल मैंने यमुना के तट पर है, जिसके नीचे श्री कृष्ण क्या करते थे, रास रचाया करते थे। अब इस सवैये में जो है हमारा प्रश्न है इसमें कि ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है।
आपने देखा कि ब्रज भूमि के प्रति कवि बोल रहे हैं कि अगर मैं मनुष्य बनूं तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के साथ में बसूं, अगर मैं पशु बनूं तो मैं जो है जो नंद बाबा की जो गाय है उनके बीच में रहूं, अगर मैं पत्थर बनूं तो वही पत्थर जो श्री कृष्ण भगवान ने जो है अपनी उंगली पर उठाया था, अगर मैं पक्षी बनूं तो मैं वहीं पर जो है कदम के वृक्ष पर जो यमुना के तट पर है उसी पर रहता हूँ। तो ये जो है ब्रज भूमि के प्रति जो है कवि का प्रेम है, जो ये अनेक रूपों में जो है अभिव्यक्त हुआ है। अब इसमें जो है कठिन शब्द आए थे ये मानुष, पहले मानुष मैंने मनुष्य, फिर आया है मझारन यानी कि मझारन बीच में, पाहन पत्थर, पुरंदर इंद्र भगवान के लिए आया है, और कदम एक क्या है वृक्ष है। तो इसमें ये जो है हमारे कठिन शब्द आए हैं। अब दूसरा सवैया, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारू, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारू, आठव सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर उवारो। अब इसमें जो है रसखान जी कह रहे हैं कि अगर या लकुटी मैंने ये लाठी और कमरिया मतलब कंबल, जिसको श्री कृष्ण भगवान जब गाय को चराने जाते थे तो एक छोटी लाठी, एक जो है कामरिया मतलब एक छोटा सा कंबल जो है, अगर मुझे वो मिल जाए तो मैं राज तिहुपुर को तजी डालूं। तिहु मैंने तीनों लोगों का राज में राजपाट को तजी मिस त्याग दूंगा, यानी कि रसखान जी कह रहे हैं कि अगर मुझे श्री कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं से इतना उनको प्रेम है तो वो कवि कह रहे हैं कि अगर मुझे कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं जो है उनके बदले तीनों लोकों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। तीन लोग हमारे हैं, आकाश पाताल ये जो है पृथ्वी, ये तीनों लोग जो है हमारे, इनको कह रहे हैं कि मैं त्याग दूं। और कह रहा है कि आठों सिद्धि नव निधि के सुख, आठों सिद्धियां और 9 जो निधि हैं उनके सुखों को भी मैं त्याग दूंगा, किसमें? सिर्फ नंद की गाय चराई बिसारो, अगर मुझे नंद की गायों के चराने को मिले उनके बदले में अपने 8 सिद्धि और 9 निधियां, ये 8 सिद्धि और 9 निधियां इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर किसी को मिल जाए तो समझ लो उसने पूरा सब कुछ प्राप्त कर लिया। आपने हनुमान चालीसा में भी पढ़ा होगा, 8 सिद्धि 9 निधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता, तो वहां पर भी 8 सिद्धि और 9 निधि की बात कही गई है। अब रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारूं, कह रहे हैं कि मैं जो है ब्रज भूमि में जो है, रसखान कवि कह रहे हैं कि इन आंखों से मैं ब्रज भूमि के बस बनों को, बाग बगीचों को, तड़ाग मीन्स तालाबों को निहारो मैंने देखना चाहता हूँ, कि बस मेरी आंखें जो हैं बस इन्हीं को, ब्रज के जो बाग हैं, जंगल हैं, उनके तड़ाग तालाब है, बस उन्हीं को ही निहारना चाहता हूँ। कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, कोटिक मैंने है करोड़ों, कल धोत मैंने सोना और धाम मैंने महल, कि अगर मुझे करील मतलब कटीली झाड़ियां, अगर कुंजन ऊपर मारो, अगर मुझे, वो रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे करील की जो झाड़ियां जो है उनके ये मिल जाए तो मैं अपने करोड़ों सोने के जो महल हैं वो भी जल उनके ऊपर वार देता हूँ। रसखान जी का जो है ब्रज भूमि के ऊपर इतना प्यार है कि वो जो है एक लाठी और कंबल के ऊपर जो है, आपने देखा कि तीनों लोगों को त्याग देने को तैयार हैं। नंद की गाय को चराने को अगर मिल जाए तो अपनी 8 सिद्धियां और जो 9 निधियां उनको भी त्याग देने को तैयार हैं। और रसखान कवि कहते हैं कि बस इन आंखों में तो सिर्फ ब्रज के वन और बाग बगीचे और तड़ाग, बस उन्हीं को मैं निहारना चाहता हूँ, और कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारू, यानी कि मैं जो है करोड़ों सोने के महल भी जो है
त्याग दूंगा किस पे, सिर्फ कटीली झाड़ियां जो है उनके ऊपर वारना चाहता हूँ। क्योंकि इसमें इतना प्यार इसलिए है क्योंकि श्री कृष्ण जो है वहां पर जो है रास रचाते थे, बांसुरी बजाते थे, इसीलिए वो इन चीजों के लिए जो है उसका इतना अनन्य प्रेम है। अब इसमें जो है ये प्रश्न आया है कि एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। क्योंकि श्री कृष्ण जो है रसखान कवि जो है श्री कृष्ण से अनन्य भक्ति, मतलब उनकी इतना प्रेम है उनके ऊपर कि बस उनको एक लाठी और अगर कंबल वो मिल जाता है श्री कृष्ण का, तो कवि जो है उन पर अपने तीनों लोकों को ही त्यागने को तैयार है। क्योंकि वो श्री कृष्ण के सानिध्य में ही रहना चाहते हैं, उनसे इतना प्रेम करते हैं कि बस सब कुछ जो है न्यौछावर करने को तैयार है। ये उनका जो है रसखान का जो है उन पर अनन्य प्रेम है, इस कारण से वो सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। इसके शब्दार्थ आए हैं, लकुटी जो ऊपर आया था, यह लकुटी मीन्स लाठी, कलधोत मने सोना, कामरिया छोटा कंबल जो है, कोटिक करोड़ों, तड़ाग तालाब, और करील एक प्रकार का क्या है, वृक्ष है, जिसको बोलते हैं कटीली झाड़ियों वाला वृक्ष जो है, उसको जो है न्यौछावर करने के लिए, उसके लिए कहते हैं कि मुझे करोड़ों सोने के जो महल है वो भी मैं इस पर न्यौछावर करने को तैयार हूँ, हजारों सोने के महलों का सुख त्यागने को भी तैयार है, सिर्फ किसके लिए, इन करील के कुंजों के रहने के बदले। सवैया 3 में इसमें जो है कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध होकर के आपस में ही गोपी जो है दूसरी गोपी के साथ में बात कर रही है और कह रही है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो। एक गोपी दूसरी गोपी से बात कर रही है कि मैं श्री कृष्ण के सारे रूप धारण कर सकती हूँ, मैं मोर पखा, मैंने मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट जो है वो भी सिर के ऊपर रख सकती हूँ, गुंज की माला गले पहरूंगी, जो गुंज, जो बैजंती माला है जंगल में पैदा होने वाला एक जो है ये वो है फल है गुंज, तो इस गुंज की जो माला है उसको भी गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, ओढ़ी पीताम्बर मैंने पीला वस्त्र भी धारण कर लूंगी, ले लकुटी मैंने लाठी भी ले लूंगी, वन में जाके गोधन मैंने गायों को भी और चराऊंगी, और ग्वालिनी मैंने ग्वालों के संग में फिरूंगी। जैसा श्री कृष्ण करते हैं कि उनके ऊपर जो है मोर पंखों का जो है मुकुट है, वो बैजंती माला पहनते हैं, पीला वस्त्र धारण करते हैं, उनके हाथ में लाठी है और गायों को लेकर जो है वो ग्वालों के संग में रहते हैं, तो वो मैं सब कर लूंगी। भावतु वो ही मेरो रसखानी, कहते हैं कि वो मुझे इतना अच्छे लगते हैं, कृष्ण मुझे अच्छे लगते हैं, रसखान कवि कह रहे हैं कि वो मुझे इतना भावते हैं, मुझे इतना पसंद है कि उनके कहे अनुसार मैं सारे स्वांग कर लूंगी, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। स्वांग जो है रूप धारण करना है, गोपियां आपस में बात कर रही है कि मैं आपके बोलने से या तेरे बोलने से सब स्वांग कर लूंगी, मोर पखा भी धारण कर लूंगी, माला भी पहन लूंगी, पीले वस्त्र भी पहन लूंगी, लाठी भी ले लूंगी, गायों के साथ में जो है ग्वालों के साथ भी चली जाऊंगी संग में, मुझे वो इतना पसंद है कि मैं उनके लिए सब स्वांग कर लूंगी। लेकिन या मैंने जो मुरली मैंने बांसुरी, मुरलीधर मैंने कृष्ण ने की अधरा में जो होठों पर लगी है, ना मैंने नहीं धरी मैंने धारण करूंगी, अधरा ना धरूंगी। जो श्री कृष्ण ने जो क्या कर रखा है, अपनी मुरली जो है होठों पर लगा रखी है, उसको मैं उसको अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इस मुरली ने जो है हमको कृष्ण से क्या कर रखा है, दूर कर रहा है। क्योंकि अधिकतर समय जो है वो श्री कृष्ण अपनी मुरली को अपने होठों से लगा के रखते हैं, इसलिए जो गोपियां हैं आपस में बात करती हैं कि ये जो हमारी सौत है मुरली, इसलिए जो है हमेशा यही होठों से लगी रहती है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं सब ये जो है जितने भी स्वांग है मैं सब कर लूंगी जो जो श्री कृष्ण करते हैं, लेकिन जो ये मुरली है इसको मैं अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी। अब इसमें जो है एक प्रश्न आ रहा है कि या मुरली मुरलीधर की, या मुरली मुरलीधर की अधरा ना धरी अधरा ना धरूंगी, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको बता दिया है अभी कि जो है गोपी आपस में बात कर रहे हैं कि जो मुरली जो बांसुरी श्री कृष्ण की जो होठों पर लगी हुई है
उस बांसुरी को मैं अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी। कि उस मुरली को जो श्री कृष्ण अपने होठों पर हमेशा लगाए रखते हैं, उस मुरली ने हमको कृष्ण से दूर कर रखा है, वो हमारी सौतन बनी हुई है, इसलिए मैं उस बांसुरी को अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी। इसमें कठिन शब्द आए हैं। मोर पखा, मोर के पंखों से बना मुकुट। गोधन, गाय रूपी धन, गो मीन्स होता है गाय। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। स्वांग करना, रूप धारण करना। पीतंबर, मैंने पीतांबर, श्री कृष्ण के लिए आया है पीतांबर, यानी कि वो पीला वस्त्र धारण करते हैं। अधरा, अधरा मैंने होठों पर, उनके जो अधर हैं उन होठों पर। अब सवैया 4, यह चौथा। इसमें जो है श्री कृष्ण की मुरली धुन के बारे में बात कर रहे हैं गोपियां आपस में, कि जो श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि है और उनकी जो मुस्कान है उसके बारे में गोपियां आपस में बात कर रही हैं। काननी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही को कितनो समझो है। मायरी व मुख की मुस्कान ही, सम्हारी न जेहे न जेहे न जेहे। इसमें जो है, जो श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी की जो आवाज है, धुन है, उसके लिए जो है आपस में गोपियां क्या कह रही हैं, कहते हैं श्री कृष्ण की जो मुरली की ध्वनि है, उस मुरली की ध्वनि में, यानी कि वो आपस में जो है श्री कृष्ण की जो मधुर जो है, जो बांसुरी की ध्वनि है, उसको जब वो बजेगी तो वो क्या कर रही है, गोपियां आपस में जो है क्या कह रही है कि हम जो है इससे क्या करेंगे, अपने उस समय जो है उंगली जो है अपनी कानों में डाल देंगे। तो ऐसे बोल रही है कि काननी मैंने कानों में, दे मीन्स दे देंगे, अंगुरी मैंने अंगुली, रहबो मैंने मैं अपनी उंगली रख दूंगी, कब, जब ही मैंने जब, मुरली मैंने मुरली की, धुनी मैंने धुन, मंद मैंने मंद स्वर में, बजे है मैंने बजेगी। इसमें जो है, जो गोपियां हैं कह रही है कि जब श्री कृष्ण अपनी मुरली की मधुर मंद मंद ध्वनि बजाएंगे तो उस समय में अपने कानों में क्या करूंगी, उंगली रख लूंगी। उसके बाद में वो जो क्या करेंगे, अपनी मोहनी मैंने मोहित करने वाली जो है तान, मैंने तानों को छेड़ेंगे या बजाएंगे। तो रसखानी मैंने रसखान कवि कह रहे हैं कि वो अटा मीन्स क्या करेंगे श्री कृष्ण, वो अटा मीन्स अटारी पर चढ़ी, मैंने चढ़ करके, गोधन मैंने उनका एक गीत है लोकगीत, उसको गेहे मीन्स गाएंगे, तो गेहे मैंने गाए। तभी भी मैं क्या करूंगी, अपने कानों में उंगली ही डाल के रखूंगी, चाहे वो कितना भी अटारी पे चढ़ चढ़ के जो है वो गोधन गाए, लेकिन तभी भी मैं जो है अपनी उंगलियां जो है कानों में डाल के रखूंगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही को कितनो समझाए। अब बोल रही है वो गोपियां कि मैं तेरी कहो मीन्स पुकार करके कह रही हूँ, सिगरे मैंने सारे ब्रज लोगनी, मैंने ब्रज के लोगों को, कि काली मैंने कल को, मैंने कोई भी, कितनों मैंने कितना समझाए, मैंने समझाए, कल को मुझे लोग कितना भी समझाएं, पर मायरी मैंने हे माँ, वाह मैंने जो, वह श्री कृष्ण की मुख, मैंने मुख की जो मुस्कानी, मैंने मुस्कान है, उसका जो है वो संभाली, मैंने संभाली, ना मैंने नहीं, जेहे मैंने जाएगी, न जेहे न जाएगी, न जेहे न जाएगी, कि जो उसके मुख की जो मुस्कान है वो मुझसे संभाली नहीं जाएगी, यानी कि उस मुस्कान पर जो है, उनका मुस्कान का जो जादू है अवश्य गोपियों पर चल जाएगा और गोपियां अपने वश में नहीं रहेंगी। कहने का कवि का आशय है कि जब मधुर मुरली की धुन बजेगी तो वो अपना कानों में जो है अपनी उंगली डाल देंगी कि हमको उनकी मधुर ध्वनि न सुनाई दे। जब वो अटारी पर चढ़ चढ़ के जो है गोधन गाएंगे तभी भी वो नहीं सुनेंगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि माई है माँ, जब उनके बांसुरी बजाते समय जब उनके मुख की जो मधुर मुस्कान आएगी वो हमसे संभाली नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। इसमें जो है कठिन शब्द आया है सिगरे, सिगरे मीन्स, सिगरे मैंने सारे, काली मैंने कल, मोहनी मैंने मोहित करने वाली, अंगुरी मैंने अंगुली, और काननी मैंने कानों में। अब इसमें जो है हमारे प्रश्न अभ्यास दिए हुए हैं।
अब इसमें प्रश्न अभ्यास में सबसे पहला हमारा प्रश्न है, रस खान कवि बोल रहे हैं कि ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। अभी आप इससे पहले जो है इसको पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पहले ही सवैये में बताया है कि कवि अगले जन्म में मनुष्य बनकर अगर जन्म मिलता है तो ग्वाल बालों के संग रहना चाहता है, पशु के रूप में रहेगा तो नंद बाबा की गाय के साथ में रहना चाहता है। कहता है अगर मैं पर्वत बनूं तो मैं उसी पर्वत का बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली में उठाया है, और यदि मैं पक्षी बनता हूँ तो उसी कदम के पेड़ पर रहूं जो कि जिस पर कृष्ण रास रचाया करते थे। यानी कि कवि जो है सब मतलब हर तरह से जो है बिल्कुल कृष्ण के बिल्कुल इतना भक्ति करना चाहते हैं कि वो हर रूप में जो है कवि का जो है उनका प्रेम जो है दर्शाया जा रहा है। दूसरा है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। कवि जो है श्री कृष्ण और उससे जुड़ी हुई हर वस्तु से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। उनको जो है ब्रज के वन, बाग, बगीचे और तालाब जो है इसलिए पसंद है क्योंकि इनके आसपास श्री कृष्ण आया करते थे, बांसुरी बजाया करते थे, रास रचाया करते थे। इसलिए जो है कवि का कृष्ण के प्रति यहाँ पर जुड़ाव और लगाव महसूस होता है, इसलिए कवि इन वनों को, बाग और तालाबों को निहारना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार हैं। कहते हैं कि कवि जो है इस समय श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। जो कवि हैं वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वह श्री कृष्ण की हर वस्तु से प्यार करते हैं। श्री कृष्ण गायों को चराने के समय जो एक लाठी और एक छोटा सा जो कंबल जब उस अपने साथ रखते थे तो वो कोई साधारण वस्तु नहीं है, वो कृष्ण से जुड़ी हुई वस्तु है, वो कृष्ण से लगी हुई अंग उसके हाथों में रखी हुई है। तो इसलिए उन जो साधारण वस्तुएं नहीं है, इसीलिए उन वस्तुओं को, उन लाठी को और कमरिया पर जो है सब कवि सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में कृष्ण का सानिध्य इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि कवि क्या है, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वह सभी जन्म में, चाहे वो जन्म जो है कौन को, मनुष्य का हो, पशु का हो, पक्षी का हो, वो सभी जन्म में जो है सभी रूप में अपने जो इनके इष्ट देव हैं श्री कृष्ण है, उनकी निकटता महसूस करना चाहते हैं। इसीलिए इन सभी वस्तुओं के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए ही जो है वो जो है सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज हमने चर्चा की है, सबसे पहले आज हमने जो चर्चा की है वो है हमारा सबसे पहले लेखक का परिचय। जो सवैया है वो एक छंद है, तो सवैया छंद पे जो लिखा गया जो है रसखान कवि के द्वारा, हमने सबसे पहले रसखान कवि का, लेखक का हमने क्या किया, परिचय पढ़ा। उसके बाद हमने उस पाठ का सस्वर वाचन किया, फिर जो उस पाठ में आए हुए जो कठिन शब्द थे उनका अर्थ बताया, और फिर उस जो पाठ है उसका हमने भावार्थ भी किया। पूरे पाठ की भावार्थ के बाद में अंत में हमारे पास क्या थे, पाठ के अभ्यास प्रश्न, तो हमने उन प्रश्नों को भी किया है। अब मूल्यांकन है कि आपने पढ़ा होगा कि प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि रसखान जी ने जो है ब्रज भाषा में ही जो है अपना सवैया छंद लिखा है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, ब्रज भाषा का। और ये आया था कूल, कालिंदी कूल कदम्ब के डारन, उसमें जो है कौन सा अलंकार हुआ है, तो इसमें कालिंदी, कूल, कदम, इसमें क वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इसमें क वर्ण आने से, वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। तो अब ये हमारा गृह कार्य है कि प्रस्तुत सवैया में जो रसखान जी द्वारा लिखा हुआ सवैया है उसमें जिस प्रकार कवि का ब्रज भूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, उसी प्रकार आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कीजिए। आप भारत में जन्म लिया है
भारत में हम खुली सांस ले रहे हैं, यहाँ भारत भूमि की धरती का उगाया हुआ अन्न खा रहे हैं, यहाँ का जल पी रहे हैं, तो आप जो है अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कीजिए, ये आपका जो है गृह कार्य है। तो अभी आपने रसखान का सवैये के पूरे 4 के 4 सवैयों का भावार्थ जाना, उनके प्रश्न उत्तर जाने और उसमें आए हुए भाषा और अलंकार भी जाने। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।